हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आरजे सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले DLED के बारे में, मतलब डिप्लोमा ऑफ एलिजिबिलिटी एजुकेशन टेस्ट, यानी कि इसे कौन भर सकता है और कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कितने फ़ी लगते हैं और कितने साल का ये होता है। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं इसके बारे में। तो आप जैसा इसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, और मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो DLED का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, 2 साल का कोर्स होता है 4 सेमेस्टर में। DLED कोर्स वो अभ्यर्थी कर सकता है जिसको अध्यापन में रुचि होता है, तो वो टीचर बनना चाहता है, और कम से कम आपको योग्यता 12वीं यानी आप 12th पास हो। अब देखिए, DLED को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, राजस्थान में BSTC बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में पहले इसको BTC, तो ऐसे करके दूसरे राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में DLED बोलते हैं। आप इस आर्टिकल के माध्यम से ना, मतलब आपने ये देखा, तो अब जो है इसके बारे में जानते हैं कि DLED है। तो जो अभ्यर्थी अध्यापक बनना चाहते हैं उनको बता दें कि वे अध्यापक बनने के लिए DLED कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड टीचर बनने में, तो सबसे पहले तो आपको देखिए इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना। नॉलेज अगर कमी होगी, नॉलेज कहना मतलब है कि फॉर्म कब आता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको साइबर कैफ से कनेक्ट रहना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। आप फॉर्म कब आएंगे, कब चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके साइबर कैफ से अपना फ्रेंडली रहें और उनसे कांटेक्ट में रहें, और ये बता दें कि जब भी फॉर्म आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। वैसे तो साइबर कैफ वाले अपना ग्रुप बनाए हुए रहते हैं, और वो जब भी कोई फॉर्म आता है तो वो अपडेट कर देते हैं बच्चों को। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलेगा और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना बात है। तो अगर आप DLED के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर ये होता क्या और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि आखिर DLED कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आपको किस क्षेत्र में जॉब की संभावना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जो इसको फॉर्म भर रहे हैं वो जानते हैं कि DLED फॉर्म भरने से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। देखिए, अब जो है DLED जो एडमिशन फॉर्म डेट है, जैसे ये 21-23 का मैं सेशन बताया हूँ, पिछले ईयर का है। जैसे कोर्स ऑफ द ईयर 2 ईयर्स का है, सेशन 20 से 22 का है, योग्यता 12th पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है। मेरिट बनता है, उसके बाद आपका चयन होता है। आयु सीमा 18 से 35 साल की। ऑनलाइन फॉर्म जारी होने की तिथि है राज्य के अनुसार, और कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये कुछ बातें हैं। अब योग्यता तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन कौन कौन से क्राइटेरिया से आपको गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप 12th पास है, ठीक है, आप 12th पास हैं, ये तो मैं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कौन से स्ट्रीम से होने चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए, इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको बतलाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो छात्र नियत तारीख से पहले यानी 21-23 आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम 12th पास हो। अच्छा, या तो आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स, वो कोई भी बच्चा इसे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम का, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का, कॉमर्स का। अब देखिए, अब 12th पास में आपको कितने अंक होने चाहिए आपको कम से कम। देखिए, तो कुछ छूट भी है यहाँ पर, लेकिन आपको समझ लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% और आरक्षित के लिए कम से कम 45%, इतने परसेंट तो आपको होने चाहिए 12th में, ठीक है। अब देखिए, DLED फॉर्म फीस सभी राज्यों की अलग अलग है ना, ये दिमाग में रखिए, लेकिन ये 1000 के अंडर होता है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि आपको कम से कम 1000 रुपये तो फॉर्म भरने के लगेंगे। तो ये बिहार का है, और बाकी अलग राज्य का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च मार के, ठीक है। तो देखिए, DLED काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज, यदि आप DLED
करना चाहते हैं, आप फार्म भर रहे हैं, तो आपको उस समय क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पहले तो आपको हो गया कि उस समय जब फॉर्म भरते हैं तो वो तो सिंपल सा है कि आप सिग्नेचर चाहिए, उस समय फ़ोटो चाहिए और आधार कार्ड, ये सब। लेकिन जब आपका काउंसलिंग होता है उस समय क्या क्या चाहिए, तो काउंसलिंग के समय आपको देखिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। पहला तो आपको हो गया ये एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, OBC ST, जन्म प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 2 हाल ही में रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो। ठीक है, इतने चीज़ें होनी चाहिए। जी दोस्तों, मैं B.Ed कर रहा हूँ, तो मुझे क्या किया गया था, ये सारे चीज़ देना पड़ गया था। और यदि आप 12th पास आउट रहोगे तो आपको माइग्रेशन देना होगा। ठीक है, 12th का माइग्रेशन। ठीक है, तो ये आप पहले से निकलवा के रखो तो ज़्यादा अच्छा है। आई होप उस समय तो मिल ही जाता है, तो आपको मिला होगा, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही आप इसके अंदर पहुंचते हैं तो करियर के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो आप जो है स्कूल मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, व्यावसायिक और भौतिक चिकित्सक, भाषण चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल प्रशासक, निजी और सरकारी स्कूल में शिक्षक, मतलब इतने चीज़ों से आप नियुक्त हो सकते हैं। किसके थ्रू, तो DLED के थ्रू हो सकते हैं। यानी आप मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं स्कूल के बच्चों के, भाषण चिकित्सक बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, स्कूल के प्रशासक बन सकते हैं, और तो आप नॉर्मल टीचर तो बन ही सकते हैं किसी भी स्कूल के, क्योंकि DLED इसीलिए होता है। अब जो है इसके फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या होता है, तो जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस है दोस्तों, पहला है बचपन और बच्चों का विकास, समकालीन समाज, शिक्षा समाज, स्वयं को समझाने के लिए, शिक्षा शास्त्र, प्राथमिक के लिए गणितीय शिक्षा, अंग्रेजी महारत, कार्य एवं शिक्षा, इंटर्नशिप होता है दोस्तों। इंटर्नशिप में क्या होगा कि आपको स्कूल दिया जाएगा, स्कूल में आप क्या कीजिए, जाके और पढ़ाइए। आप देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है कि मैं कैसे इंटर्नशिप कर रहा हूँ और बच्चों को कैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये कुछ सिलेबस है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होंगे। उसके बाद ये आपके सेकेंड ईयर के हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको ये देखिए ये सारे टॉपिक आपको क्या करने होंगे, कवर करने होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इंटर्नशिप आपका होता रहेगा, यानी हर बार आपको स्कूल में पढ़ाने दिया जाता है ताकि आप ट्रेन हो सको, आप बच्चों के माहौल को समझ सको, बच्चों को समझ सको, कैसे बच्चों से डील करना है। क्योंकि आपको कई तरह के बच्चे मिलेंगे, कुछ उदंडतापूर्वक बच्चे मिलेंगे, कुछ शालीनता वाले बच्चे मिलेंगे, कुछ मतलब बहुत तरह के बच्चे मिलेंगे। आपको सबको हैंडल करना सीखना होगा। जो नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा देना, तो मतलब रियलिटी है कि जो पढ़ने वाला बच्चा उसको पढ़ा देना तो कोई बड़ी बात है नहीं। जो नहीं पढ़ता है और उसको पढ़ा देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से, यानी इंटर्नशिप में सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से बच्चों को डील करना है और कैसे उसे एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कराना है उसके अंदर जिससे समाज का भला हो सके, देश का भला हो सके। क्योंकि एक शिक्षक ही है जिसके ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वह देश के भविष्य को अच्छा बनाए, सुनहरा बनाए। तो फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए कोई बड़ा हाथी वाला काम है नहीं कि कुछ उठा कर यहाँ से वहाँ रखना है। सिंपल सा जाना है साइबर कैफ़े में जाना है। पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पर जाएं, मतलब जो होगा जहाँ पर आपका राज्य का होगा नाम दीजिए वहाँ पर और लिख दीजिए टीचर, वहाँ पर खुल जाएगा, आपको बता देगा टोटल कैसे कैसे उसको ओपन करना है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे जो है ओपन करते हैं और कैसे फॉर्म को भरते हैं। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी को अपना नाम, ईमेल पता, माता पिता का नाम, घर का पता, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ले जाइए। थर्ड स्टेप में ईमेल वेरिफिकेशन कोड मिलेगा आपके मोबाइल पर, उसको रजिस्टर कर लीजिए। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा गया वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी अपने नाम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत डिटेल कुछ पूछा जाएगा, आप बता दीजिए और सबको करने के बाद आप उसका एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। ठीक है, एट द स्टेप है आप पेमेंट कर दीजिए उसको। ठीक है, और एक फ़ोटो कॉपी अपने साथ रख लें जो एडमिशन के समय भी काम आएगी। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म भरते हैं ना, तो उस समय जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो भी पासवर्ड मिलता है, जो फॉर्म आपको दिया जाता है, उसको अपने पास रखिए। क्योंकि फिर क्या होगा कि वो आपको नेक्स्ट जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय काम आएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को
दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिल जाए। यदि आपको कोई जानकारी और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।